भक्तमाल हमको यही सिखाती है, भक्तमाल हमको यही चेतावनी देती है, भक्तमाल हमको यही सावधानी देती है कि भक्त के दो स्वरूप हैं, एक प्रकट स्वरूप है, एक अप्रकट स्वरूप है। प्रकट स्वरूप जैसे ये संत जन, वैष्णव जन, भक्त जन, कंठ में तुलसी भी है, मस्तक पर तिलक भी है, वेश भी सात्विक है, वो तो भक्त का प्रकट स्वरूप हो गया। उसको देख कर के हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, नमन करेंगे। लेकिन एक भक्त का अप्रकट स्वरूप भी होता है जी। हो सकता है उसके कंठ में कंठी ना हो सकता है उसके मस्तक पर तिलक ना हो सकता है वो सात्विक वेशभूषा की जगह आधुनिक परिधान धारण करे हुए है, कोट पैंट पहने हुए है, लेकिन उसके हृदय में भक्ति चरम सीमा पर पहुंची हुई है। उसके स्वरूप को देख करके हम यह आंकलन नहीं कर सकते कि ये कितना पहुंचा हुआ है। इसलिए भक्तमाल का सिद्धांत कहता है, सिया राम में सब जग जानी, जो मानस में कहा गया है, यही भक्तमाल का सिद्धांत है। अगर किसी का प्रकट स्वरूप नजर आ रहा है, मस्तक पर तिलक, कंठी भेष नजर आ रहा है, तो उसको प्रकट भक्त मान करके प्रणाम कर लो। और अगर किसी का स्वरूप प्रकट नहीं है, उसको अप्रकट भक्त मान करके उसको प्रणाम कर लो। क्योंकि चराचर जीव में, चराचर सृष्टि में सबके भीतर बैठे तो मेरे गोविंद ही हैं, सबके भीतर बैठे तो मेरे राम ही हैं। भगवत अपराध और भागवत अपराध से बचाने वाला ये ग्रंथ है। हरिजन के गुण बरनते, जो करे असूया जाए, यहाँ उधर बाढ़े व्यथा, और परलोक नसाए। भक्तमाल में, भक्तों की महिमा में भक्तमाल के टीकाकार कह रहे हैं कि जो जीव भक्तों के गुणों को देखने के बाद भी उस भक्त पर दोषारोपण करता है, दोषारोपण, भक्त की निंदा करता है, भक्त का अपराध करता है, किसी भक्त से राग द्वेष ईर्ष्या रखता है, किसी भक्त के प्रति हीन भावना रखता है, तो भक्तमाल के ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, जो भगवान के प्यारे दुलारे भक्तों के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या रखे, जो भगवान के भक्तों के प्रति मिथ्या दोषारोपण करे, जो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करे, कहते हैं इस लोक में उसको नाना प्रकार के उदर रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। और इतना ही नहीं प्रेमियों, जो भक्तों का अपराध करता है, जो भक्तों में अश्रद्धा रखता है, जो भक्तों के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या रखता है, फिर चाहे वो कितनी माला जप ले, कितना तिलक लगा ले, कितनी मालाओं का बोझ अपने गले में टांग ले, भक्तमाल कहती है, भगवान की घोषणा है, चाहे कितना ही साधन कर ले, कितना ही वेश बना करके वह संसार में घूम ले, जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है, ऐसे जीव का यह लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है, परलोक भी नष्ट हो जाता है।